कैसे हो बच्चों? हमारा चैप्टर 11 चल रहा था, आपको पता होगा, और उसकी भी हमने एक्सरसाइज 11.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। तो मैं आपको आज क्वेश्चन 3 से आगे करा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा रीड कर लेते हैं पहले। ये कहना क्या चाहता है? The sides of a triangle field are 12 centimeter, 18 centimeter and 20 centimeter. मीन अगर एक ट्राइंगुलर फील्ड है, वैसे ट्राइंगल लिख दिया उन्होंने, वो ट्राइंगुलर वर्ड होना चाहिए था। एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसकी जो साइड्स है वो है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जब ये एक बच्चे को इस पर कवर करना है, सेंटीमीटर तो होना ही नहीं चाहिए था ना, फिर चलिए फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय इन टेकिंग 3 कंप्लीट राउंड्स ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड पर एक काम कीजिए बेटा, बुक में ना आप ये, क्योंकि लॉजिकली लगता नहीं ये सेंटीमीटर पे बच्चा घूमेगा, मीटर कर लीजिएगा। 12 मीटर, 18 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, उसका सेंटीमीटर का सी हटा देना, पेंसिल से हटाना बुक के अंदर। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक बच्चा अगर वो यहाँ पर इसे 3 राउंड कवर करे, तो 3 राउंड तक अगर वो चले तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले आप ये जानिए कि जो 1 राउंड डिस्टेंस इन 1 राउंड अगर हम बोलते हैं, डिस्टेंस इन 1 राउंड, तो वो तो भाई यहां से सोचिए, ये बच्चा यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां जाके वापस यहां आएगा, है ना। तो ये तो इसकी पेरीमीटर हो गई, तो वो होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ जो भी आपके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इसी की पेरीमीटर होनी चाहिए। और ये जब डिस्टेंस, और जो कि कितनी बनेगी देख लीजिए आप, 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस, सॉरी मैं खुद ही तो इसको मीटर बोल रहा हूं, सेंटीमीटर की जगह मीटर रहेगा, 20 मीटर। तो तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा आपके पास? 18 प्लस 12 13, 13 प्लस 20 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस एक बच्चा कवर कर लेगा अगर वो फील्ड का 1 राउंड लगाएगा। तो अब हम इसको निकालते हैं डिस्टेंस इन 3 राउंड्स। एक चक्कर में तो 50 मीटर ले लिया, तो 3 चक्कर में कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर। तो अपनी बुक में कर लेगा, सेंटीमीटर को मीटर कर लेना, है ना। तो 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एक बच्चा अगर इस 12 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर पर अगर चलता है, मतलब इसकी बाउंड्री पे चलेगा, तो उसका 1 राउंड में तो 50 मीटर और 3 राउंड में 150 मीटर कवर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी नॉट क्वाड्रिलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल whose perimeter is 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये रही, एक साइड ये है तो वही साइड इधर होती है, वही साइड इतनी होती है, यानी तीनों तरफ साइड सेम हो गई। और इसकी आपको क्या दी हुई है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी दी हुई है उन्होंने दी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि उसकी तो तीनों साइड सेम है। साइड प्लस साइड प्लस साइड, 3 बार प्लस करने की बजाय 3 मल्टीप्लाई साइड कर लेंगे। हमारे पास आ गया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर पहले से दी हुई है। हम एक काम करते हैं, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 2 मीटर में होते हैं 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, नीचे से चले आ रहे हैं 225 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड यही रहेगा, तो 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो जाएगा डिवाइड में, और 3 से डिवाइड करने पर
3 7 जा 21 और 1 5 का अगर लग गया तो 15 3 5 जा 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर उसकी साइड है। तो हमसे क्या मांगा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये सेंटीमीटर में है तो हमारे लिए साइड 75 सेंटीमीटर। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 100 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि 0.75 मीटर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बुक में देखिए। अगर आपको ये सवाल दोबारा देखना हो तो वीडियो रिपीट कर लेना। रोहन टेक्स 3 राउंड, रोहन ने 3 राउंड लिया है ऑफ अ स्क्वायर पार्क। अब वो जो पार्क है वो स्क्वायर शेप का है, ऑफ साइड 115 मीटर। रोहन है जिसने इस स्क्वायर शेप वाले के, जिसकी की साइड 115 मीटर है, ठीक है, इसके उसने 3 राउंड लगाए। उसके बाद एक बच्चा और बताया गया, अब्दुल, उसने एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल शेप का, उसके 4 राउंड लगाए। उस रेक्टेंगुलर शेप की जो लेंथ है वो 75 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 55 मीटर है। रोहन ने यहाँ पर 3 राउंड लगाए और अब्दुल ने यहाँ पे 4 राउंड लगाए। Who covers more distance? तो बताइए किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी पेरीमीटर निकालेंगे, इसकी और इसकी अलग पेरीमीटर निकालेंगे। जिसकी पेरीमीटर ज्यादा मतलब उसका डिस्टेंस ज्यादा, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास पहले हम किसके बारे में बात करें, चलो पहले हम रोहन के बारे में बात करते हैं। रोहन है कि राहुल है? रोहन है। सो रोहन के लिए हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड में क्या डिस्टेंस होगा भाई इसका, वो तो इसके साइड जो जिस फील्ड पर वो चल रहा है उसकी पेरीमीटर के बराबर होगा, वो हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की पेरीमीटर, तो स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमारे पास आ गया 4, साइड है 115 मीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 460 मीटर आ जाएगा। देखो 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2 गया, 4 1 जा 4 और 2 6, फिर 4 1 जा 4, तो 460 मीटर तो एक राउंड में हो गए। बट रोहन ने डिस्टेंस कवर किया था 3 राउंड का, डिस्टेंस इन 3 राउंड्स। तो उसने 3 राउंड जो लगाए वो है 3 मल्टीप्लाई बाय एक राउंड का डिस्टेंस है 460 मीटर। तो इसका आंसर बनता है 3 0 का 0, 3 6 का 18 कैरी 1, 3 4 का 12, 130। तो ये हो गया आपके पास 1380 मीटर। यानी तो रोहन का हमें पता चल चुका है। अब बात आती है अब्दुल की। अब्दुल ने भी तो चले हैं ना, तो अब अब्दुल के बारे में बता रहे हैं। अब्दुल तो स्क्वायर वाली शेप में चल रहा है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इन 1 राउंड एक राउंड के अंदर जो उसका डिस्टेंस है वो तो स्क्वायर का है, तो वो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ, वो स्क्वायर नहीं, वो तो रेक्टेंगल पे चल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ उसकी है हमारे पास 75 मीटर, सॉरी मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, आई एम सॉरी। ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 75 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 55 मीटर।
75 55 सही है, एक बार मैं देख लेता हूँ दोनों को। ठीक है, दोनों का प्लस कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 5 10 कैरी 1 8 5 30 130 मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 260 मीटर, और ये 260 मीटर है 1 राउंड का डिस्टेंस। लेकिन अब्दुल ने यहाँ पे 4 चक्कर लगाए हैं, तो डिस्टेंस इन 4 राउंड, 4 राउंड में 4 मल्टीप्लाई बाय 260 मीटर, तो कितना आएगा 400 4 6 जा 24 कैरी 2 चला गया, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 1040 मीटर। सो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों का कंपेयर करते हैं तो 1380 मीटर इज ग्रेटर देन 1040 मीटर। तो इसका मतलब हुआ जो हमारे में लास्ट में पूछा है कि हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो रोहन कवर्स मोर डिस्टेंस। अब देखिए आगे सवाल एक और भी है, बाय हाउ मच, कितना, वो है 1380 माइनस 1040। अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है 340 मीटर। रोहन ने अब्दुल से 340 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। इसको एक बार देख लेते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 340 मीटर, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। बेटा रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है, ऑक्टागन का मतलब होता है जिसमें 8 साइड्स होती है, 8 साइड, और रेगुलर बोला तो इसकी सारी साइड इक्वल है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसकी पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अब ये रेगुलर ऑक्टागन है यानी इक्वल 8 साइड्स हैं, तो इसकी भी आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइड, और इसकी तो पेरीमीटर पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसके लिए 72 मीटर। सो आपके पास यहाँ क्या है 72 मीटर, तो साइड कितनी आ जाएगी 72 मीटर डिवाइड बाय 8 से करो तो 9 मीटर। तो उस ऑक्टागन की जो साइड है वो है 8 मीटर की, नो सॉरी 9 मीटर की, तो 9 9 9 9 9 8 टाइम 9 आया तो वो हो गया 72। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स whose length and breadth are सेपरेटली। देखो आपको क्या दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में ए में देखिए आपको सबकी पेरीमीटर निकालनी है। फाइंड पेरीमीटर, तो फाइंड पेरीमीटर के लिए ए में जैसे आपको दिया हुआ है 15 मीटर 8 मीटर, तो याद रखिएगा आपके लिए लेंथ का काम कर रहा है 15 मीटर और ब्रेथ का काम कर रहा है 8 मीटर। तो आप इसमें जब पी को पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ जैसे 15 मीटर आया प्लस 8 मीटर आया, तो ये आपके पास आ गया 23 मीटर प्लस हो गए देन 46 मीटर, आपके पास ए का आंसर आ गया। ठीक है, उनका तो आप कर लेंगे जिनमें यूनिट सेम है। आप जरा इसके बी पार्ट को देखिए, बी पार्ट में एक दे रखा है मीटर में, दूसरा दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो आपके लिए बेस्ट क्या तरीका है कि आप पहले इनको सेम यूनिट में बना लो, या तो दोनों ही मीटर में बना लिए जाए या दोनों ही सेंटीमीटर में बना लिए जाए। तो ज्यादा इजी क्या पड़ता है कि मल्टीप्लाई करके बच्चों को थोड़ा ज्यादा आसान पड़ जाता है, तो हम जो मीटर वाला है उसको हम सेंटीमीटर वाले में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ मैं आपको बी वाला पार्ट कराता हूँ। उसका आपके पास 1 मीटर लिखा है और 70 सेंटीमीटर लिखा है, तो लेंथ हो गया 1 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके,
तो ब्रेथ आपके पास पहले से ही है 70 सेंटीमीटर, तो अब दोनों ही सेंटीमीटर में हो चुके हैं। तो इसकी अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपके पास आ गई 100 प्लस ब्रेथ आ गया 70, और दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो 2 इंटू 170 सेंटीमीटर 340 सेंटीमीटर, अगर इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओके। उसके बाद आपके पास इसके बाकी पार्ट जो है आप अपने आप करेंगे, या इसका डी पार्ट कराता हूं। चलो मैं आपको डी को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके पास 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कॉमा 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो आप इसे लिख सकते हैं, लेंथ हो गई आपकी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई आपके लिए, सॉरी यहां से हटाता क्योंकि इसी के आगे हमें काम करना है। देखिए, तो मीटर को आप सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं आपको मालूम होगा। 2 मीटर में होते हैं 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, पहले से ही चल रहा है, तो दोनों को प्लस करके 225 सेंटीमीटर, ये हमारे लिए लेंथ बन गई। तो ब्रेथ क्या बना, ब्रेथ है जैसे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, पीछे चले आ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको क्योंकि इसका पेरीमीटर निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपके पास जैसे कि 225 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, तो यहां पर आपको आएगा 2 मल्टीप्लाई, दोनों का अगर प्लस करते हैं तो 375 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा, और 375 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इसमें क्या है, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, तो आपको यहां पे देखो फाइंड पेरीमीटर ऑफ, ये रेक्टेंगल थे, ये रेक्टेंगल का था। अब आपके पास क्वेश्चन में आ गया फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का है, और स्क्वायर का पेरीमीटर आपको बताया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो जैसे कि आपके पास पहला वाला आ गया 18 मीटर दिया है, तो साइड तो यही है, तो इसकी पेरीमीटर हो गई 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 18 मीटर। तो 18 को अगर आप यहां पे देखते हैं तो कितना आएगा 72 मीटर, ये तो इसका हो गया। अब सी और डी में से एक करा देता हूं, दोनों एक ही चीज है, तो मैं आपके लिए डी करा देता हूं। डी देखिए, डी में लिखा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का पहले एक यूनिट बनाएंगे, कोमा तो नहीं है, ये एक ही है, तो ये आपके लिए हो गया 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 105 सेंटीमीटर होगा ये। तो आपके लिए साइड ये बन गई है, तो पेरीमीटर में आपके लिए हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड इस वक्त है हमारे पास 105, 4 मल्टीप्लाई 105 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास 420 सेंटीमीटर बनाता है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है डू इट योरसेल्फ। अब ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, इतना कुछ सिखाने के बाद क्वेश्चन 9 आप कंप्लीट करेंगे, उसके दोनों पार्ट। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1 और इसके अंदर कोई पार्ट नहीं छोड़ने, और पार्ट। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके बार बार देख सकते हैं कि सर कहां पर क्या करा रहे थे। ओके, सो यहां पर रोहन ने एन लगा दिया है, यहां पे गलती से एक जगह पे याद है पेरीमीटर की जगह मल्टीप्लाई और एरिया का
फॉर्मूला लिख दिया था। तो इस बात का जल्दी ध्यान आ जाए तो अच्छा, नहीं तो अगर हम एरिया का ही फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाते तो हमारा आंसर आता नहीं, टाइम और वेस्ट होता, है ना। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अपना काम कंप्लीट कीजिए।